मैं इस कैंडल के बाद बाई करने की सोच रहा हूँ। वैसे तो ये भागते मार्केट का पीछा करना है, लेकिन यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई करके भी मैंने एंट्री नहीं ली फियर की वजह से। तो अभी देखिए, अभी ये भाग रहा है तो इसको मैं बाई कर लूँगा। ये मुझे 663 पे मिला है, तो 638 का मैं ऐसे लगाऊँगा। और एसएल हिट हो चुका है। भागते मार्केट का पीछा करने से ही रहता है। और साइकोलॉजी तो इस कैंडल पे ही बिगड़ गई थी, जब इस कैंडल पे मैं फेयर से एंट्री नहीं लिया और फिर इतना अच्छा मूव देखा। तो माइंड आज फिर ओवर ट्रेडिंग के उसमें जाने के भी मतलब अर्ज आ रही है कि ओवर ट्रेडिंग करूँ। ठीक है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग करूँगा नहीं, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस के बाद आपको ही पता लग जाता है कि माइंड जो कह रहा है वो आपको नहीं करना है। और हर चीज़ एक लर्निंग एक्सपीरियंस होती है। अब जैसे भागते मार्केट का पीछा करने पर लॉस जो है, यहाँ पे तो ट्रिगर पेंडिंग दिखा रहा है, मगर ट्रिगर पेंडिंग जो है यहाँ पे वो दिखा नहीं रहा, क्योंकि वो तो ट्रिगर तो हो ही चुका है। वो रिफ़्रेश करने पे दिखेगा कि 2 ऑर्डर क्लोज हो चुके हैं, यानी कि सेलेक्ट हो चुका है। वैसे अब शायद ये हैमर कैंडल बनेगी और फिर एंट्री लेने पे लॉस रिकवर हो सकता है। ओवर ट्रेडिंग करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अब ये प्रॉपर अभी अभी मैंने कहा कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि आज कितनी स्ट्रांग होती है। अगर ये हैमर बन जाता है तो माइंड कहेगा कि एक और ट्रेड ले लो, एटलीस्ट लॉस रिकवर कर लो, 25 पॉइंट रिकवर करके निकल जाना, क्योंकि अब इसको और ऊपर जाना तो चाहिए। तो एक कोशिश और करके देख लेते हैं। इसका लो है 635। देखिए अब ये ऊपर तो जाएगा, अगर हैमर प्रॉपर हैमर बनता है तो ऊपर जाएगा। तब तक मैं आपको एनालिसिस बता देता हूँ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट था, इसको नीचे ब्रेकआउट दिया इसने, ब्रेकडाउन, लेकिन वो ब्रेकडाउन फेल हो गया क्योंकि क्लोजिंग ऊपर आके हुई। तो यहाँ से फिक्स हो गया था प्राइस को ऊपर जाना है। यहाँ पे प्रॉपर हैमर बनाते हैं, यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए थी, लेकिन मेरे माइंड में था कि अब ये थोड़ा तो यहाँ पे वेट मतलब साइडवे चलेगा, प्रीमियम डिके होगा, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से डिके हो रहा था। इससे मैंने थोड़ा वेट करना सही समझा और इतने में ये ऊपर भाग गया। और दूसरी बात है कि कल मार्केट गिर रहा था, ये गिर रहा था, लास्ट में साइडवेज हो गया, तो सबने गिरने 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 के हिसाब से ही जो है फुट लिया होगा, तो सबके एसएल यहाँ पड़े हैं, तो प्राइस को यहाँ तक जाना चाहिए, इस लेवल तक उनके एसएल काट रहे हैं। तो अब आज मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये गलती हो रही है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन वही है कि जब मॉर्निंग में साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, अगर इस तरीके से डोजी वोजी बन के बंद होगा तो मैं नहीं लूँगा। प्रॉपर इसकी ग्रीन बॉडी ऊपर बनेगी, मतलब सही हैमर बनेगा, तभी मैं लूँगा।
665 पे ऑर्डर लाने की सोच रहा हूँ, मगर ये 75 चल रहा है। और अगर मैं इसको देखूँ तो बॉडी तो इसकी ठीक ठाक ही है। नीचे की तरफ थोड़ा आ भी रहा है। सिक्स 70 तक आया है। तो मैं ऑर्डर लगा ही देता हूँ। ओवर ट्रेडिंग आज हो गई है। एक्यूट होने के लिए ये 75 पैसे ऊपर चल रहा है। ये तो 665 रुपीज़ 75 पैसे चल रहा है। 665 तक आएगा तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो मैं इसका प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ और ग्रुप में भेज देता हूँ। और आप देखिए, कोई बड़ा यूट्यूबर आपको ऐसे दिखाएगा नहीं कि उससे ओवर ट्रेडिंग हो रही है। सब ये रियल जो रियलिटी होती है वो आपको कोई छोटा यूट्यूबर ही दिखा सकता है। तो 665 पे एंट्री ली है, और ओवर ट्रेडिंग का फिर आज लगता है नुकसान देखना ही पड़ेगा, क्योंकि प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। ज़्यादा नहीं, 700 का सिर्फ टारगेट रखा है कि अगर टारगेट आएगा तो लॉस रिकवर करके निकल जाने के लिए। और अगर लॉस आएगा फिर तो देखिए लॉस की तरफ ही जा रहा है, सर की तरफ। लॉस आएगा तब तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो आज गया, इतना नीचे आ गया है, तो अब ये जाएगा ऐसा। गया गया जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती ऐसी हुप जगती रहेगी। ये नीचे का विक बना तो हुप जगती रहेगी, लेकिन ये अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है तो नीचे जाके भी क्लोज हो सकता है। देखिए ऊपर जाएगा तो होप बनेगी, और नीचे जाएगा तो फिर डर लगेगा, क्योंकि जिस लॉस के लिए आप मेंटली तैयार नहीं होते वो आपको डराता है। जो पहला लॉस होता है उसके लिए मैं तैयार रहता हूँ, लेकिन आज जो है वो कैंडल मिस हो जाने से, फियर की वजह से जो कैंडल मिस हुई उससे साइकोलॉजी ख़राब हुई और ओवर ट्रेडिंग हो रहा है।
अदरवाइज़ नॉर्मली वो 25 पॉइंट के लॉस से कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने प्रॉपर अपने सेटअप एंट्री ली होती और लॉस हो गया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो जो फियर ने एंट्री नहीं लेने दी, उसकी साइकोलॉजी ख़राब हो गई। तो वो पहला लॉस तो हो गया। उसके बाद ये वाले लॉस के लिए तो मैं मेंटली रेडी नहीं रहता। 25 पॉइंट के लॉस के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ डेली का। तो इसलिए नीचे आएगा तो फियर क्रिएट होगा। अब ये वीक के बाद भी नीचे आया, वीक के बाद इसे एटलीस्ट ऊपर उठना चाहिए था और काफ़ी नज़दीक आ गया। तो पूरे चांस फिर से बन चुके हैं सेलेक्ट होने के। मेरा यकीन अभी भी है कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन वही एंट्री कोई प्रॉपर मिली नहीं। ये सब ओवर ट्रेडिंग की बेकार एंट्री है। जो सही एंट्री थी वहाँ पे तो फियर से एंट्री ली नहीं, तो इसलिए एसेट हिट हो सकता है, लेकिन एसेट हिट होने के बाद प्राइस जो है ऊपर ही जाना चाहिए। ये जो मोमेंटम आई है यहाँ पे नहीं रुकनी चाहिए। पॉज करता हूँ, जो भी देखा आपको शो करूँ। देखिए ओवर ट्रेडिंग हो गई, उसका लॉस भी हो गया। और ओवर ट्रेडिंग में माइंड रुकना नहीं चाहता, माइंड एक और ट्रेड चाहता है, लेकिन अब नहीं, अब बस बहुत हो गया। और बहुत से लोग होंगे जिन्हें बड़े ट्रेडर की परफेक्ट वीडियोस देखने की आदत है, वो कहेंगे ये तो क्या बेकार सी वीडियो है, इसको कुछ आता नहीं, इसने ओवर ट्रेडिंग कर ली। पहले कह रहा नहीं करूँगा, फिर कह रहा है कर लूँगा। लेकिन ये जो डिलेमा है कि आप सोचते नहीं करूँगा फिर कर लूँगा, यही रियलिटी में होता है और काफ़ी साल लगते हैं इसको हटने में। तो जो मेरी पिछली वीडियोस देखी, लगातार देखा किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन है, एक दिन डिसिप्लिन टूटा है आज के दिन, तो उसको समझ आएगा कि ये रियलिटी है। लेकिन बाकी जो सिर्फ आज की वीडियो देखा होगा ये तो बिल्कुल बकवास ट्रेडर है, तो सबकी अपनी अपनी राय है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छी एंट्री थी जो मेरी मिस हो गई, इसलिए मेरी साइकोलॉजी ख़राब हुई थी। फिर मैंने यहाँ पे भागते मार्केट में एंट्री ली थी। भागते मार्केट में एंट्री का देखिए एनालिसिस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये वीकली सपोर्ट था, वीकली सपोर्ट का फेक ब्रेकडाउन हुआ और नीचे गया नहीं प्राइस, तो इसका मतलब प्राइस को ऊपर जाना था। उसके बाद यहाँ कल सबने पुट ये नीचे का लिया था कि गिर रहा था मार्केट, फिर लास्ट में जाके साइडवेज हो गया, तो पुट लिया होगा, तो उनके सेल काटने, प्राइस को भी ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने एंट्री ली थी वो मैंने इस जो बेरिश हरामी इसको देख के ली थी। बेरिश हरामी रिवर्सल नहीं होता, हमेशा कंटिन्यूएशन या रिवर्सल हो, दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। उसको देख के ली थी, यहाँ पे एसएल हिट हो गया तो मैंने इस हैमर को देख के एंट्री ली। अब देखिए ट्रेंड लाइन एक खींची थी, उस पर ट्रेंड लाइन से ऊपर चला जाए, लेकिन मुझे यहाँ पे बंद कर देना है। देखिए जो 21,000 से हमने शुरू किया था, 21,050 रुपये से, अगर आज ओवर ट्रेडिंग नहीं करता तो 21,000 के ऊपर ही होता, लेकिन ओवर ट्रेडिंग का नतीजा कि 20,861 पहुंच चुका है, यानी कि 21,000 से नीचे पहुंच चुका है। तो ओवर ट्रेडिंग होती तो ख़राब भी है, लेकिन एकदम से नहीं जाती है, वो धीरे धीरे ही जाएगी। पिछले महीने भी ओवर ट्रेडिंग थी, लेकिन उस बार किसी भी दिन ये 25 पॉइंट ज़्यादा का लॉस नहीं था। आज क्योंकि
ओवर ट्रेडिंग में लॉस कवर नहीं हो पाया तो ये 25 पॉइंट से ज़्यादा का लॉस हो गया है। तो इसको सबसे पहले तो मैं ग्रुप में भेजूँ। और आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में फिर